नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। भक्ति कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी कहानी नई आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। भक्ति कहानियों की सीरीज में आज हम बात करेंगे जेठ माह के बड़े मंगल की। जेठ माह के मंगल को बड़ा मंगल क्यों कहा जाता है? इस पे दो कहानियां प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी है त्रेता युग में हनुमान जी और प्रभु श्री राम के मिलन की। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में निकले थे, तब उनकी हनुमान जी से पहली मुलाकात ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हुई थी। इसी कारण इस माह के सभी मंगलवार को बड़ा मंगल के रूप में मनाया जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार बड़ा मंगल को बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। ये नाम हनुमान जी के बूढ़े वानर रूप से जुड़ा है, जो महाभारत काल के महाबली भीम के घमंड को दूर करने के लिए धारण किया था। त्रेता युग के बाद हनुमान जी का जिक्र द्वापर युग में आया है। महाभारत के समय हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे। उस समय पांडव द्रौपदी के साथ इसी क्षेत्र में वनवास काट रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीम से एक सुगंधित फूल मांगा, जो कि गंधमादन पर्वत पर था। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम गंधमान पर्वत की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बानर दिखाई दिया। भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। घमंड भरी आवाज में भीम ने उस बानर से कहा कि रास्ते से अपनी पूंछ हटाओ। वो बूढ़ा बानर कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री हनुमान जी ही थे। हनुमान जी समझ गए कि भीम को अपनी ताकत पर घमंड हो गया है। उन्होंने कहा कि तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। बानर की बात सुनकर भीम पूंछ हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बूढ़े वानर ने यानी हनुमान जी ने भीम को अपनी पूंछ में लपेटा और गिरा दिया। वानर की ताकत देखकर भीम विनम्र होकर पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? हनुमान जी अपनी वास्तविक स्वरूप में आ गए। हनुमान जी को देखकर भीम ने पूछा कि आप मुझे पहले ही अपनी वास्तविकता बता देते, आपने मेरी पिटाई क्यों की? हनुमान जी ने कहा कि भीम, मैंने तुम्हारी नहीं, तुम्हारे घमंड की पिटाई की है। घमंड व्यक्ति को विनम्रता से दूर कर देता है। घमंड की वजह से व्यक्ति जीवन में जीत नहीं सकता। हनुमान जी की बात सुनकर भीम ने घमंड छोड़ने का संकल्प लिया और उसके बाद वो विनम्र हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये भक्ति कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। आपके द्वारा किए गए कमेंट से हमें कुछ अच्छा और नया करने का प्रोत्साहन मिलता है। एक बार फिर कहना चाहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरी कहानी सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हम आपसे एक
नई कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।